फील्ड के हवाले से, तो पैकेज का नाम है फील्ड की बातें। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। मैं मोहम्मद इमरान अत्तारी, एक ट्रैवल एजेंट, कराची से मेरा ताल्लुक है। जो हाजियों के साथ आजकल के मसाइल चल रहे हैं कि भाई हज के पैसे जमा करवा देते हैं और एंड में पता चलता है कि भाई कि कोई वो हज पे नहीं जा पा रहे हैं। हज की बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट के पास हज का लाइसेंस होना जरूरी है और ज़ायरीन के लिए भी हिदायत है कि ज़ायरीन जाने से पहले उसके हज के लाइसेंस को उससे दरियाफ्त करें कि आपके पास हज का कोटा मौजूद है। अगर किसी के पास हज का लाइसेंस मौजूद नहीं है और भले उसका पैकेज सस्ता है तो बिल्कुल भी उसके पास बुकिंग ना कराई जाए। मेन ट्रैवल एजेंसी है जिसके पास अपना हज का कोटा मौजूद है, जिसके पास एसपी का लाइसेंस है, उसी के पास पैसे जमा कराएं। जिसके पास हज का लाइसेंस मौजूद होगा उसकी हर चीज के ऊपर लिखा होगा HP40 HP30, इस तरह करके आगे 6 हिस्सों में एक कोड होता है, ये लाजमी होगा। बाहर उसकी ट्रैवल एजेंसी की पहचान ये है कि बाहर एक येलो और ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ होगा जो वजारत की तरफ से दिया जाता है। वजारत की तरफ से हुक्म है कि ये मोनोग्राम लगेगा तो जाके ये हज की ट्रैवल एजेंसी कहलाएगी, हज का कोटा उसके पास होगा। अगर आपने इस ट्रैवल एजेंट से आपने अगर पैकेज खरीदा, आपको 10 लाख का पैकेज बेचा है तो आपको 15 लाख जैसी सहूलतें देगा। और जो एहतियाती तदाबीर जो वजारत की तरफ से रखी गई है कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, तो तमाम ज़ायरीन अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लें। अगर किसी ने साइनावेक साइनाफार्म लगाई हुई है तो वो चाहे पी फाइजर का एक बूस्टर लगवा लें। अगर किसी को पाकवेक कंसाइनो लगी हुई है तो पी फाइजर के 2 बूस्टर होने चाहिए। वजारत हज की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए उसमें PCR टेस्ट लाजमी करार दिया गया। फ्लाइट से पहले 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट लाजमी है। एयरलाइन की तरफ से कुछ लेबोरेटरीज अप्रूव की गई हैं, उन्हीं पर ही आप जाके PCR टेस्ट करवा सकेंगे और उसमें भी एयरलाइन एड्रेस देगी कि फलां लेबोरेटरी की फलां ब्रांच से जाके आप कराएंगे तो ये जाके आपका अप्रूव माना जाएगा। ये इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। अपने ट्रैवल एजेंट से लाजमी राब्ते में रहिएगा। अगर आपने गवर्नमेंट पैकेज कराया तो वजारत हज से राब्ते में रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। मेरी ज़ायरीन से गुजारिश है वो अपने इलाके के ज़िम्मेदार से राब्ता करें, उनसे तरबियत हासिल करें। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह तरबियती मराकिज़ कायम किए हुए, अपने ज़िम्मेदारान से राब्ता करें, उनसे तरबियत समझें और ज़रूरत की वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तौर पे वहाँ पर एक तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। अमूमन आपने देखा होगा कि एहराम बांध लिया जाता है लेकिन एहराम जो है वो नीचे से सही तरीके से ना तो चल पाता है हाजी, ना खुल पाता है, ना वो मतलब परेशानी की सूरत बनती है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जिम्मेदार के पास चले जाएंगे। मुख्तसर तकरीबन 30 से 40 मिनट की एक नशिस्त होती है, शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम मामला आपको दावत इस्लामी के जिम्मेदार गाइड करेंगे। इस हवाले से उजाज से मेरी गुजारिश है फ्लाइट से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट जाएं। अमूमन हमारे यहाँ समझा जाता है कि यार फ्लाइट से 2 घंटे पहले जाना चाहिए। काफी इदारे इस पे चेक इन बैलेंस लेकर चल रहे होते हैं, नारकोटिक्स होता है, कस्टम है, FIA है, आपके कागजात चेक हो रहे होते हैं, फिर कोविड के टेस्ट वगैरह के मामला थे, तो इसलिए 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर हाजी का जाना ज़रूरी होता है। अब सामान जो आपने तैयार करना है अपना 2 हिस्सों में सामान तैयार होगा, एक लगेज बनेगा, एक हैंड कैरी बनेगा। लगेज के अंदर नील कटर, सीजर, चम्मच, प्लेट, गिलास, इस तरह ज़रूरत की जो भी लोहे की चीज़ है वो अपने लगेज के अंदर रखेंगे। हैंड कैरी के अंदर लोहे का कोई भी सामान नहीं रखेंगे। अगर आपने कोई परफ्यूम या बॉडी स्प्रे वगैरह लेकर जा रहे हैं वो भी लगेज में आप रखेंगे उसको। आपने जो दवाइयाँ वगैरह आपने ली हैं हाजी कैंप से आपने पैक करवाई हैं दवाइयाँ वगैरह, वो अपने लगेज में रखेंगे। अगर कोई दवाई ख़राब होने वाली है गर्माइश की वजह से तो वो उसको अपने हैंड कैरी में रखेंगे। अगर रास्ते में कोई चीज़ दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंसुलिन वगैरह या रास्ते में कोई सफ़र में रोज़मर्रा की दवाई है तो उसकी 1 आध खुराक 2 खुराक अपने लाजमी अपने हैंड कैरी में रखेंगे। एहराम की चादरें आप या तो घर से बांध लीजिए या एयरपोर्ट से बांध लीजिए। अमूमन हमारे यहाँ मशहूर है कि भाई चादरें बांध लिए तो वहीं से आप पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं, तो जब तक आप नियत नहीं करेंगे तो पाबंदी शुरू नहीं होगी। लेकिन आप घर से अगर एहराम बांध लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मामला हैं। आपने ड्रेसिंग तब्दील करनी है वो भी आप अपने घर पर सेव कर देंगे, अपने सामान में आपको लेकर नहीं चलना पड़ेगा। अगर आपका मदीना शरीफ का सफ़र है तो फिर आपको एहराम की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी मामलात में वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपका वीज़ा, आपका टिकट, आपका पासपोर्ट ये आपके हाथ में होना चाहिए, वैक्सीन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ उजाज ये करते हैं ज़्यादा सहूलत के लिए उसको लगेज में रख देते हैं, अमूमन परेशानियाँ आती हैं इस तरह की। वजारत हज का जो हाजी के कैंप लगे हुए हैं आपसे दरख्वास्त की जाती है कि उनसे लाजमी एयरपोर्ट पर भी इनकी तरफ से कैंप लगे हुए हैं, अपने नंबर शेड्यूल के मुताबिक चलते हुए उनकी रहनुमाई लेते हुए आगे चलें ताकि इंशाअल्लाह ताला आगे अच्छे और बेहतर फ़ायदे आपको हासिल हो सकें। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज के अयाम करीब हैं और हाजी माशाअल्लाह रवाना हो भी रहे हैं और तैयारियां कर भी रहे हैं।
काफ़ी मालूमाती पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया है और उसमें कई सारी चीज़ें हमारे सीखने के लिए हैं। बेसिकली मोहसिन भाई, होता यह है कि हम बहुत सारे